रेडियो हिप्सा। सो माय अमेजिंग लिसनर्स, वापस से मैं यानी कि आज की चाहत आ गई हूँ आपके साथ बातचीत करने। एज यूजुअल हमारे आज के शो के बहुत ही खास गेस्ट मिस्टर मनीष गर्ग सर हमारे साथ बैठे हैं। ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे पेट्स के बारे में, वापस उसी टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। सर, अभी हमने ये जाना है कि हमें जब पेट्स पालना रहता है, हम जब उनको अपने घर में लाते हैं तो उनका किस तरीके से हमको ध्यान रखना चाहिए। इसी ध्यान रखने के बीच में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, दैट इज़ रेगुलर चेकअप, दैट इज़ रेगुलर वेटरनरी चेकअप। तो इसके ऊपर आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं और आप इसमें क्या सजेशंस देना चाहेंगे? मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि एक थर्मामीटर आपके पास हमेशा होना चाहिए। राइट। फूड कैसे रखना है, घर में जो बेसिक जो आइडियाज हैं वो आपको करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि डॉग का टेम्परेचर जा रहा है तो तुरंत वेटनरी डॉक्टर संपर्क करें। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वैक्सीन रिकॉर्ड आपको हमेशा मेंटेन करना। अब तो इंदौर नगर निगम भी जो है सभी डॉग्स के लिए लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें रेबीज का वैक्सीनेशन जरूरी है उसके अंदर। और अगर डॉग के अंदर आपको ऐसा लगता है कोई वॉमिट कर रहा है या कुछ, तो उसका फूड क्या क्या होना चाहिए वो डिसाइड करना है। डॉक्टर से आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या मैं प्रिवेंटिव तौर पे मेडिसिन अपनी यहाँ यूज करूँ। बालों में जब आप कभी भी ग्रूमिंग करें या उसके अंदर कंघी फेरें तो कोई टिक्स तो नहीं है उसके अंदर, कहीं कोई पैच तो नहीं आ रहा है। अगर इस तरह की कोई भी चीज दिखती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको पूरी तरह से मदद करेगा। ओल्ड एज में जो डॉग हैं उनका तो विशेष ध्यान रखें। नए पपीज जो हैं उनको कितनी बार खाना देना है, कब देना है, कैसे उनका ध्यान रखना है, ये बिल्कुल अपने वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं उनसे आप बिल्कुल ध्यान रखें। डॉक्टर भी आप जब देखें तो आप डॉक्टर की ये जरूर देखें कि किस फील्ड के वो डॉक्टर हैं। भाई गायनिक के डॉक्टर हैं या सर्जन है या मेडिसिन डिपार्टमेंट में है, तो अलग अलग डॉक्टर की अलग अलग खूबियां होती हैं, उनकी स्पेशलिस्ट होती हैं, उसका भी ध्यान रखें। बिल्कुल। और यहाँ पर जैसा आपने बताया कि जब हम डॉग्स के बारे में इतना सब सोच रहे हैं, हमको डॉक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए कि कौन से किस फील्ड में बहुत ज़्यादा खास है। बट इसके बीच में एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है कैट्स के बारे में। अभी हमने डॉग्स का तो बहुत जान लिया, बट कैट्स के बारे में आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे? जैसे आपने बताया कि बहुत स्पेशल काइंड ऑफ कैट्स होते हैं, जैसे बंगाल कैट्स हो गई, फिर आपने एक कैट के बारे में बताया जो 10 kgs तक उसका वेट जा सकता है, तो उनके लिए रेगुलर चेकअप कितना इंपॉर्टेंट है? देखो मैडम, कैट के अंदर तो क्या है, मेडिसिन बहुत सारी है ना, मना है उसके अंदर। ओके। कैट के अंदर क्या है कि जो मैंने अभी तक सुना है इसके बारे में कि कैट जो है ना उसके मालिक के व्यवहार से ही कैट बहुत जल्दी ठीक होती है। और कैट एक बहुत जल्दी स्ट्रेस में आने वाला एनिमल है। आपने उसका खाने का बाउल अगर जगह चेंज कर दिया तो स्ट्रेस में चली गई। उसका मालिक अगर इधर उधर हो गया तो स्ट्रेस में चली जाएगी वो, है ना। उसका फूड आपने चेंज कर दिया तो स्ट्रेस में चली जाएगी। तो ये डॉग तो बेचारा बहुत सीधा, मतलब वो उसका, लेकिन कैट को तो आपको कई ऐसे केसेस हैं जहां पर कैट ऑनर ने क्या करा कि कहीं गया और उसने बकेट में रख के कैट उसने किसी को दे दी उसने कि यार 3 घंटे आप रख लेना। 3 घंटे के बाद जो आता तो कैट भयंकर स्ट्रेस में जाती, क्योंकि उसको जब अपना मालिक नहीं दिखता है। तो अगर कैट का अगर आप किसी को मतलब किसी का देना चाहते हैं तो पहले उसके यहाँ जाए, अपनी कैट को अपनी गोदी में रखें, धीरे धीरे उसको भी खेलने का मौका दें। और जब वो खेले, जब उसके साथ कैट धीरे धीरे बात करने लगे, तब आप वहां से जाए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो कैट कंफर्टेबल रहेगी, नहीं तो कैट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहेगी। ओके, मतलब कैट्स का भी बिल्कुल डॉग्स की तरह ही थोड़ा बहुत नेचर होता है, उनके लिए भी पहले थोड़ा कंफर्टेबल जो एक अराउंड हमारा एक सराउंडिंग रहता है ना, उसको क्रिएट करना जरूरी है, राइट। और कैट के लिए भी कोई मेडिसिन आप लें तो कई मेडिसिन में आप ये चेक कर लें, कई कंपनियां उसमें लिख के बेचती हैं, डू नॉट यूज इन कैट, डू नॉट यूज इन कैट। कई फॉर्मुलेशन ऐसी जो उनके उसमें है। तो कैट स्पेशलिस्ट डॉक्टर का विशेष ध्यान रखें, जो कैट में अच्छी मालूमात रखता हो, जानकारी रखता हो, उसी को अपनी कैट दिखाएं। बिल्कुल सही बात है ये तो। अब सर यहाँ पर क्यों ना हम कुछ ऐसी होम रेमेडीज जाने, ऐसे हम ह्यूमंस के लिए तो होम रेमेडीज होती है, एनिमल्स में क्या कुछ ऐसा है जब कुछ ऐसी छोटी मोटी बीमारियां अगर कुछ कैच हो रही है तो उस पे क्या कुछ ऐसे घर पे ही छोटे मोटे रेमेडीज हम निकाले जो उनको ठीक कर सकती है? देखो हम लोग कई बार जो है स्किन एलर्जी होती है तो हम ये कहते हैं कि नीम का पानी जो है, नीम की पत्तियां जो है, उनको आप जो है पानी में गलाकर उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लें और उसको जब नहलाते हैं उसके पहले आप थोड़ा सा बॉडी पे लगा लें उसको, फिर उसके बाद नहला लें और अच्छा सा ड्रायर से या अच्छी सनलाइट अगर हो तो उसको सुखा लें। और जो है कई बार पेट खराब होता है तो जैसे इंसानों में हम दही चावल का रिकमेंडेशन देते हैं, तो हम हमारा डॉक्टर के जाने के पहले, डॉक्टर के पास जाने के पहले हम ये कहते हैं भाई अगर रात हो रही तभी आप दही चावल दे दें, सुबह आप अपने डॉक्टर को दिखा लेना आप। तो एक तरह से ये बेसिक है। बाकी हम वेटनेरियन के पास जाने की सलाह पहले देते हैं उसको। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है यार हम ह्यूमंस के लिए भी डॉक्टर सबसे पहले एक वो रहते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो ऐसे ही वेटरिनियर जो होते हैं वो इनके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो इंसान तो बोल के बता देता है मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरे सर में दिक्कत है, मेरे दांत में दिक्कत है। एनिमल में तो आपको सिम्टम पकड़ना पड़ते हैं, उसका मालिक, उसका कितना कनेक्शन है उसके साथ। मेरे डॉग के अंदर जो है यूरिन की प्रॉब्लम हुई तो वो एक बार टांग ऊंची करता था तो
उसके बाद यूरिन करता था। एक हाँ। बार उसने 45 सेकंड तक टांग ऊंची करी, मैंने बाप दीवार रे। पे देखा कोई निशान नहीं आया, मैं समझ गया, मैंने कहा यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं तुरंत डॉक्टर के पास देखा, क्योंकि यूरिन उसके अंदर कितनी लंबी रिटेन हो जाएगी उससे उसकी किडनी में भी असर आ सकता है। बिल्कुल तो सही है। तुरंत गया मैं डॉक्टर मेहता के पास, और वहां पर जाकर मैंने कैथेटर से उसकी यूरिन निकला। तब सर ने बताया कि अच्छा वो बहुत सही समय लिया है। कई बार पेट ऑनर को मालूम ही नहीं पड़ता, वो यूरिन रुकी बेचारी, वो बेचारा अरे बोल ही नहीं रे। पा रहा, ऊ करता, अब उसको ये समझ नहीं पड़ रहा है कि इसका पेट दुख रहा है कि इसका सर दुख रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल। लेकिन वो यूरिन ही नहीं हो रही उसको। सोचो आप, किसी को यूरिन अगर नहीं हो कितना बड़ा इशू कितना है तो। पेनफुल रहता है उस समय। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये चीज़ का तो ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए कि हम इस चीज़ की उम्मीद नहीं करें कि हमारा जो पेट है वो जब रोएगा या जब थोड़ा बार्क करे या कुछ ऐसे एक्शंस दिखाए जब हम ऑब्जर्व करें, हमारी खुद की तरफ से भी हमको एक ऑब्जर्वेशन अपना रखना ही चाहिए, राइट। तो ऐसे ही ब्रेक के उस पार वापस से ढेर सारी एडवाइसेस आपके लिए लेकर आएंगे हमारे इसी शो में, ओनली ऑन रेडियो अक्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। रेडियो इप्सा।